लोग कहते हैं कि गुरुजी, ओझा के पास जब हम दिखाने जाते हैं, प्रेत की बीमारी को दूर कराते हैं, तो ओझा तो डीह में बांध देता है भूतों को, या गंगा के किनारे बैठवा देता है, या वो दूसरे के घर में भेज देता है। जब दूसरे के घर में भेज दिया तो हम तो भूत से मुक्त हो गए, बांध दिया तो भी हम मुक्त हो गए, गंगा जी के किनारे बैठा दिया तो मुक्त हो गए। लेकिन महाशिव शक्ति धाम में भूत प्रेत कहां जाते हैं? देखिए, ओझा सोखा तांत्रिक जला दिए कि दूसरे के घर भेज दिए, क्योंकि बहुत शिकायतें मिलती है ना कि हम ओझा के पास गए थे, बहुत अच्छा ओझा था, आज भूत कर दिया और दोबारा मेरे घर भूत आया नहीं। जानते हो क्या करते? कुछ नहीं होता, डीह में बीमारी लगा दिया। हर ओझा लगभग यही करते हैं कि डीह में बीमारी लगा दिए। लगाने के बाद होता क्या है जानते हो? भूत कहीं नहीं जाता आपके घर का। एक ओझा के पास गए और सारी बीमारियों को, सारे प्रेतों को डीह में लगा दिया, तो डीह में लगा दिया, दूसरा ओझा ने डीह में लगा दिया, तीसरे ओझा ने डीह में लगा दिया। डीह में आने के बाद सब एक जगह भूत मिल गए ना। जैसे यही धाम में ही मैंने देखा है कि लोग दूर दूर से लोग आते हैं, आपस में बैठे एक जगह, दोस्ती हो गई, और दोस्ती इतनी बढ़ गई तो एक दिन बोल रहे हैं, लाल बहादुर भैया बोल रहे हैं कि भैया आज आप हमारे घर चले चलिए। बोले ठीक है भैया। अब कभी एक दूसरे को ना जानने वाला व्यक्ति आज धाम में एक जगह बैठने के कारण दोस्ती हो गया और घर चले गए। ऐसे लोग परदेश में जाते हैं, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, वहां काम कर रहे हैं दोनों साथ, और कोई एक उड़ीसा का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का, सब में दोस्ती हो गई। अब शादी पड़ा, सबको निमंत्रण चला गया, सब मेरे घर आ गए। कोई प्रयोजन हुआ, सभी लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो कोई जानते ना थे। हो सकता है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर में कोई ना हो, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा चलो आप मेरे घर चले चले, मेरे ही घर रहो। अब व्यक्ति उठाया बस्ता चल दिया, शान से रह रहा है। उसी तरीके से डीह में बीमारी जब रखी गई तो हमारे घर की बीमारी, आपके घर की बीमारी, तीसरे की घर की बीमारी समझ कर मिलान हो गया, आपस में बैठने लगी, बन गया सहाबा। तो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि चल भैया मेरे घर खूब मिलता है खाने को। उठा के चल गया। अब मेरे घर बीमारी आ गई और आपके घर की जो डीह में रखी तो वो भी बीमारी मेरे घर आ गई। अब आप तो खुश हो गए कि ओझवा जब से किया ना तब से मेरे घर बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ, और मैं परेशान। इधर मैं परेशान क्या कि कितना गद्दार ओझा निकला, साला पैसा भी लिया और अपनी भी बीमारी मुझे कर दिया। कई कई जांच में आता है ना कि ये बीमारी कहां से बोल रही, इसको तो मैं जानता हूं नहीं। कई ये तो मेरे घर की बीमारी नहीं है, कहीं दूसरी जगह की है। तो दूसरी जगह की कहाँ की है? वही जो डीह में रखी गई बीमारी आपके घर आ गई। तो आपको क्या लगा, जबकि ओझवा नहीं किया, डीह में लगाया था, डीह के माध्यम से आपके घर आ गई। आपने कहा कि ओझा गद्दार निकला। वो तो मेरा तो ठीक था, अगर इसको नहीं करना था तो काहे लिए ऐसा किया? वो अपना भी भूत मेरे घर में भेज दिया। अब हम परेशान। लेकिन महाशिव शक्ति धाम में याद रखिए भैया कि महाशिव शक्ति धाम में ऐसा नहीं होता। महाशिव शक्ति धाम में यदि आपके घर का भी प्रेत है तो सीधा महाशिव शक्ति धाम में रहेगा। दूसरे का प्रेत आपके घर में आया है तो वो भी महाशिव शक्ति धाम में रहेगा। उसको भी नहीं कहा जाता कि तुम अपने घर भाग जाओ, सीधा तुम भी महाशिव शक्ति धाम में रहो। दूसरे का है तब भी और अपना है तब भी, महाशिव शक्ति धाम में रहो।
फिर ये क्या महाशिव शक्ति धाम से दूसरे के घर भाग जाता है? नहीं भागता। क्यों? कि महाशिव शक्ति धाम में मुक्ति का जतन, मुक्ति कराया जाता है। मुक्ति का मतलब स्वयं देवों के देव महादेव का दरबार है, ये स्वयं शिव शंभु का दरबार है, सभी स्वयं आत्माओं के पिता भोलेनाथ ईश्वर है, महाशक्ति ओम में सब समाहित है। तो महाशिव धाम में क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे जगह बताया था, दूसरे चर्चा में, दूसरी कथाओं में, दूसरे दिव्य ज्ञान में, कि आत्मा शरीर से निकलती है तो या तो वो परमात्मा के पास जाए या आत्मा भटक जाए। तो ये भटकती हुई आत्मा याद भूत के रूप में आई है। तो जब वो भटकती हुई आत्मा महाशिव शक्ति धाम में पहुंची तो यहाँ महादेव से मिलन हो जाता है उसका। जब महादेव से मिलन हो जाता है तो वो महादेव में खो जाता है, यानी परमात्मा में विलीन हो गया। जैसे एक बारिश का पानी जो बूंद से टपका था, आज वो नदियों नालों के माध्यम से सीधा समुद्र में खो गया। उसी तरीके से वो परमात्मा में अपने मिल गया, अपने शिव में मिल गया। अब वो प्रेत भी शिव हो गया। हाँ, एक जरूर इच्छा चलती है कि अब शिव के पास जब गया तो शिव की इच्छा, शिव क्या करते हैं, चाहे वो अपने में ले ले और चाहे तो उस आत्मा को फिर कहीं जन्म दे दे, तो उन आत्माओं का जन्म हो जाता है। आपके घर से प्रेती आत्माओं से उनका छुटकारा हो जाता है। प्रभु इच्छा से वो फिर से कहीं मानव तन पा लिए, या किसी पशु के रूप में जन्म लिए, पंछी के रूप में जन्म लिए, या अपने चरण में स्वयं लगा लिए। वो प्रभु की इच्छा, वो शिव की इच्छा, वो महादेव की इच्छा। वो क्या करते हैं, जैसे जिसका कार्य रहेगा, जैसे जिसका कर्म रहता होगा, वो प्रभु ही जाने कि वो किसको पंछी बनाते हैं, किसको पशु बनाते हैं, किसको फिर से मानव देते हैं, और या अपने शरण, अपने चरण में लगाते हैं।